अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का जुमला तो आपने सुना है। और आज हमने अदालत में भी ये देखा और गुज़िश्ता 3 से 4 दिन हो गए इमरान रियाज़ केस में भी हमें कुछ इस तरह के मनाज़र दिखाई दे रहे हैं कि इमरान रियाज़ को पेश करने की बजाय जो है वो तारीख दे दी जाती है। और आज जब कमर अदालत में फिर इस तरह की बात हुई तो अब्दुल्ला मलिक सिविल सोसाइटी के रहनुमा हैं, ये बरहम हो गए और उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर वकला खड़े हो गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान रियाज़ केस के हवाले से भी इन्होंने अदालत के रूबरू कुछ गुज़ारिशात रखी। सर, क्या कहते हैं कि इमरान रियाज़ खान को कौन नहीं पेश करना चाह रहा? और उनके वालिद ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस अदालत में खड़ा एक एक शख्स ये जानता है कि इमरान रियाज़ कहाँ पर है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस अदालत में क्या है, इस मुल्क का हर शहरी, हर बाशऊर शहरी, हर बाज़मीर शहरी ये जानता है कि इमरान रियाज किसके पास है। यही वो इल्तिजा हमने की, यही इल्तिजा इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने की कि खौफ खुदा करो यार, तुम जानते हो मेरा बच्चा सही सलामत आपने जिनको पकड़ाया वहाँ से वापस ला के दो। देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट बेबस नज़र आ रही है क्योंकि IG साहब या उनका पूरा अमला या एडिशनल IG या जेल अकाम या DPO सियालकोट, सारे के सारे अफराद क्या कह रहे हैं? सारे के सारे अफराद बहाने हिले बार, हमें वीडियो तक महदूद किया हुआ, हमें अखबाराती तराशों तक महदूद किया, हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। और जो ओरिजिनल शख्स है जो लाहौर में मौजूद है, लाहौर में एक इदारे के पास है, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। हमारा खर्चा है कि उसको कहीं नुकसान ना पहुँचा दें, उस किसी तशद्दुद ना किया हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इतना तशद्दुद करते हैं, उसको सामने नहीं लाते कि वो स्टेबल कर जाए। तो अदालत को ये कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाएं। चीफ मिनिस्टर पंजाब आएगा तो बताएगा, वरना इनकी वर्दी उतारें IG पंजाब की, इनको घर बेचे। इसलिए कि वो एक इनकी जिम्मेदारी है। अदालत ना भी कहे, एक आम शख्स भी चला जाए पुलिस के पास तो वो ये मलिक साहब, आप अदालत में बड़े जज्बाती हो गए थे और एक आपका जो रिमार्क्स था या आपका जो ईंट के बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा हमने देंगे। माजी में भी ईंट से बजाई जब इस्फार चौधरी से उतार। हाँ, मैंने ये कहा कि सुबह 9 बजे जब मैं खबरें सुन रहा था तो आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, IG पंजाब सब इंतजामी के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि फैसलाबाद में एक इदारे पर हमला किया गया और उसको एक जज ने फैसिलिटेट किया। हम उस जज के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं और उनकी जो लैंग्वेज थी बड़ी थ्रेटनिंग थी, बड़ी इंसल्टिंग थी। तो मैंने कोर्ट को बताया कि वो कोर्ट के लॉफिसर हैं, हम वकील हैं, हम हमेशा अदालत के साथ खड़े होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होता है धमकियां देने वाला कि अदालतों को, अदालती जजों को? मैंने इसलिए कहा कि अगर आइंदा इस किस्म की कोई हरकत हुई तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट से ईंट कानूनन बजाएंगे, इसलिए कि कानून बड़ा मुतहर्रिक होता है, कानून में जान होती है। मैंने ये भी कोर्ट को एहसास दिलाया कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है वो किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजे। हाँ, जज साहब ने इस बात पर कहा कि देखिए, अगर आपको किसी IG साहब, अगर आपको किसी केस में कोई इतराज है तो आप कंप्लेंट लिख के भेजें। ये हमारा काम है देखना, चीफ मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। और आज शाहिद करीम साहब की अदालत में भी ये बात कही गई कि ये गैर आईनी हुकूमत, ये गैर आईनी पंजाब हुकूमत हर वो काम कर रही है जिसको नहीं करना चाहिए, हर वो काम जो इस निगरान हुकूमत को करना चाहिए था इसने अब तक कोई नहीं किया। लिहाजा गैर आईनी ईंट से ईंट बजाने का जो मामला है, ये आपका बयान इमरान रियाज की हद तक भी है कि सिर्फ उसी मामले? बिल्कुल ना 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 ना। जो भी कोई गैर कानूनी काम करेगा, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी करेगा, प्रोटेक्शन नहीं देगा, अगर किसी इंसान को आर्टिकल 3, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 के ज़मन में कोई भी गुज़ारिश पहुंचती है तो हम हर उसके खिलाफ जाएंगे, उनकी ईंट से ईंट बिल्कुल बजाएंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी यानी हक है कि हम हर इंडिविजुअल की, जब आइन का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि हर शहरी आइन और कानून की पासदारी करे। मेरा जो फर्ज बनता है कि मैं किसी के, कोई मीडिया से तल्लुक़ रखता हो, कोई सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ रखता हो, कोई खातून हो, कोई बच्चा हो, कोई प्रोफेशनल हो, हर उसके राइट का तहफ़्फ़ुज़ करना बतौर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए ईंट से ईंट बजाऊंगा। इमरान रियाज के वालिद बड़े जज्बाती थे, अदालत में आपदीदा भी हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त की कि उनके बेटे को जो है वो रहम करें, और हत्ता कि इतना कह दिया कि रोज़ रोज़ की तकलीफ देने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा जो है उसे मार दें, हमें सब्र आ मैं ये समझता हूँ एक बाप के लिए, मेरे लिए भी ये सुनकर बड़े तकलीफ दे जुमले थे। और मैंने देखा कि चीफ साहब की आंखों में शायद शर्मिंदगी थी, शायद बेबसी भी मुझे नजर आई कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे जो अख्तियारात हैं मैंने इनके साथ इस्तेमाल कर लिए। शायद वो किसी ऐसे बड़े महकमे के पास, शायद वो किसी ऐसे ताकतवर महकमे के पास हैं जिनके खिलाफ कहीं भी बात करना जुर्म बन जाता है, और शायद जुर्म ये इमरान रियाज ने किया है, और ये शायद जुर्म मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए
कि मैं हक बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं हक और सच के साथ खड़ा होता हूँ। और इमरान रियाज भी हक और सच के साथ खड़ा। देखिए, इख्तिलाफ राय रखना और बात होती है, लेकिन इख्तिलाफ राय का कत्ल करना हम नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ हम अपने हाथों से गंवाएं। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ को हम लहद में उतारें। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ के बाप कोई रोए। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ का बच्चे महरूम। हमने छोटे छोटे बच्चों को रात 1:30 बजे तक दिलासे दिए, उनके बच्चों को। मुझे तो खुशी हुई कि इमरान रियाज के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो मैंने उस दिन ऐद किया कि मैंने कहा अब्दुल्ला का बाप वापस आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला के लिए खड़ा हुआ है, ये मेरा हक बनता है। मैं आपका नहीं हूँ। मुझे तो 25 साल हो गए, जहां भी कोई जुल्म होता है, ज्यादती है मीडिया पर, इमरान रियाज का हो, हमारे और दोस्त हो, हामिद मीर साहब का हमने केस लड़ा था, मेरी गाड़ी भी उठा ली गई थी, मुझ पर डकैती भी हुई थी, लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। और हम ये आइन और कानून के हवाले से अदालतों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सही रास्ते पे आएँ और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अदालतें भी बेबस नज़र आ रही हैं, और इस वक्त सब का सब वही हो रहा है जो करने वाले चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हमारे साथ